हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्या क्लासेस। तो आप लोग कैसे हैं? कृपया आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आई रियली होप कि आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कोई भी चीज़ आपको हिंदी से इंग्लिश लिखना हो तो आप किस तरीके से लिखेंगे। लगभग मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ें पता है भाई, ये भी सोच रहे होंगे कि ये क्या हम लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो मेरा ये पढ़ाने का मेन मोटो है कि जो बच्चे इंग्लिश में एकदम कमज़ोर हैं, मेन चीज़ उनको सिखाना है। जिनको आ रहा है तो वो तो ऑलरेडी सीख जाएंगे, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आ रहा है, मेन मोटो हमारा यही है कि वो बच्चे हिंदी टू इंग्लिश लिखना जरूर सीखें। ठीक है, तो देखेंगे। मैं यहाँ केवल पढ़ाऊंगा नहीं, मैं यहाँ आपको सिखाऊंगा कि इंग्लिश कैसे लिखना है। जैसे आप एग्जाम्पल देखेंगे, कमल। कमल, तो कमल को आप क्या लिखेंगे? कैसे आपका के बनता है? मैं से यम, ले से यम। ये आपका हो गया कमल ना, ये आपका हो गया कमल। या इस तरीके से आपका लिखा है कमल। कमल, के ए के एम एल, कमल। और बच्चों यही तो आपको पता है कैसे आपका के बनता है। के बनता है मैं से, आपका क्या बनता है? यम। ल से आपका क्या बनता है? यल। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे के ए एम ए एल ना, क्योंकि हिंदी दो शब्दों को जोड़ने के लिए वॉवेल का यूज हम करते हैं। अब इसको क्या पढ़ेंगे? कमल। बहुत लोग क्या पढ़ेंगे? कमाल। ठीक है, तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? आपका कमल। अब देखेंगे आप लोग बताएंगे कि हिंदी और इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं। हिंदी में कितने अल्फाबेट होते हैं आपके, और इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं, ये आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, देखेंगे। हिंदी अल्फाबेट, हिंदी अल्फाबेट, हिंदी में कितने अल्फाबेट होते हैं? 52। और इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं? 26। यानी कि बाई डिवाइड सबको पता है। मैथ, हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं मैथ सबको इतना आ रहा होगा। 26 टू जा 52। आप लोग ये देखेंगे कि मैं बहुत ही बारीकी से आपको पढ़ा रहा हूं। अगर आपने ये चीजें समझ ली तो इसके बाद आपके सामने कोई भी सेंटेंस होगा, आप उसको चुटकियों में देखते ही बताएंगे कि इसका इंग्लिश ये होगा। ठीक है, यानी कि यहां हिंदी का एक अक्षर इंग्लिश के दो अक्षर के बराबर होता है। यानी कि देखेंगे हिंदी का एक अक्षर इंग्लिश के दो अक्षर के बराबर होता है। जैसे हिंदी का एक अक्षर अंग्रेजी के
दो अक्षर के बराबर होते हैं, बराबर होता है। ये ट्रिक आपके सामने है। जैसे क्या को हम क्या लिखेंगे, के ए लिखते हैं, मैं को यम ए, ले देखेंगे वावेल को अपनी तरफ खींच रहा है, इतना से लास्ट में हम क्या लिखेंगे, यल। तो क्या हो गया आपका कमल, के ए यम ए यल ना। जैसे अगर कहीं भी आपका लिखा गया है क, तो इसको आप क्या लिखेंगे, के न लिख करके के जो लिखेगा उसका क्या होगा, गलत। यानी कि के को हम क्या लिखेंगे, के ए। अब जब नीचे हलंत लगा होगा तो इसका मतलब यह है आधा अक्षर है, तब आप क्या लिखेंगे, के। यानी कि क में आपका क्या छिपा है, क और ए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका ग लिखा गया है, तो ग को आप क्या लिखेंगे, जी ए, यानी कि ग प्लस ए। तय लिखा है, तय को आप क्या लिखेंगे, टी ए, तो तय प्लस ए, ठीक है। इसको आप नोट करेंगे। यानी कि हिंदी के दो शब्दों को जोड़ने के लिए हमेशा इंग्लिश के पांचों वावेल का यूज होता है ना। हिंदी के दो शब्दों को जोड़ने के लिए इंग्लिश की वावेल का यूज होता है। जैसे CUT। अब मान लीजिए अगर हम अपने रूल के रिगार्डिंग पढ़े तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, पुट। लेकिन यहां जब दो वर्डों के बीच में एक वावेल आएगा तो वहां उसका अर्थ हमेशा क्या होगा, ए। यानी कि इसको आप क्या पढ़ेंगे, कट, BUT, बट, ठीक है। SHUT, शट, ये आपका हो गया। यानी कि जब दो आपके कॉन्सोनेंट के बीच में एक वावेल आएगा तो उसका जो उच्चारण होगा वो ए होगा। जैसे स प्लस ए प्लस टे, सट, ठीक है। तो ये आप ध्यान देंगे। इसको मिटाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट या नोट कर लेंगे वीडियो को खुद करके। देखेंगे आप, टोटल इंग्लिश साउंड उसके उच्चारण पर निर्भर होता है, ठीक है। यानी कि इंग्लिश के जो भी साउंड होते हैं वो उसके उच्चारण पर निर्भर होते हैं। जब हम क बोलते हैं तो उसका अगला शब्द ए अपने आप जुड़ जाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए आपको लिखना हो, क बोलेंगे तो क न क, यानी कि के।
ग, जी ए, या आप यहां लिख सकते हैं ग। न, तो न प्लस ए, न। ठीक है, जैसे आपको लिखना है, यानी कि अंग्रेजी का हिंदी का एक अक्षर और अंग्रेजी का 2 अक्षर आप जब भी यूज करेंगे वो होगा। जैसे रमन, तो अब सिंपल से आप सभी बच्चों को ये पता, आर से आपका क्या बनता है र, मैं से आपका क्या बनता है यम, न से आपका क्या बनता है यन। ठीक है, अब इसको जब आप तोड़ेंगे तो आएगा आपका र प्लस ए प्लस मैं प्लस ए प्लस न। ठीक है, तो र से आपका क्या हो गया आर, ए से ए, मैं से यम, ए से ए, न से यन, तो रमन। सुमन, तो क्या होगा से आप लिखेंगे यस, यम, यस, तो यस ऊ की मात्रा से आपका क्या बनता है यू, एस यू, यम ए एन, सुमन। ठीक है, जपन, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे जे पैसे पी एन, तो दो शब्दों को जोड़ने के लिए ए। अब इसको बहुत लोग क्या पढ़ेंगे जापान। ठीक है, जापान या जापान दोनों क्या होंगे आपके सही होंगे। ठीक है, ठीक, जैसे लिखा जाए आपका कनक, तो क्या होगा के ए एन ए, कनक। चमक, तो सी, जैसे आपका सी एच ए एम ए के, चमक। ठीक है, तो ये भी आप नोट करेंगे। आज तो बेसिक चीजें वैसे बता रहे हैं जो बच्चों के लिए है स्पेशली। कल मैं आपके लिए वर्ड लेकर के आऊंगा, डिफिकल्ट वर्ड, जिनमें स्पेलिंग आपको लिखने में मजा आएगा। देखेंगे साउंड, शॉर्ट, लॉन्ग, शॉर्ट ई बड़ी, आप यहां लिख लेंगे साउंड बेस, यानी कि जब साउंड शॉर्ट होगा, छोटा होगा, तो वहां छोटी, और जब लॉन्ग साउंड होगा तो आप किसका यूज करेंगे बड़ी का, यानी कि आई, इससे डबल ई। ठीक है, जैसे शिवानी, शिवानी, तो सी, शिवानी, तो क्या हो जाएगा आपका यस एच, वैसे आपका वी, न से यन। ठीक है, तो सी यस एच आई, वानी, वी से वी यन आई। ठीक है,
मात्रा वैसे भी आपको पता है, ये छोटी ई की मात्रा आई और ये बड़ी ई की मात्रा डबल ई। ये देखेंगे आप कंफ्यूज ना होंगे। अच्छा, छोटी ई की मात्रा इधर से होगी ना और बड़ी ई की मात्रा इधर से, ठीक है। तो शिवानी, हिमालय, यहाँ इसको आप क्या लिख सकते हैं, SHISHEEVANI, शिवानी। सीमा, 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 तो SEEMA, या तो लिखेंगे आप SIMA। सेंटेंस आपके दोनों सही होंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। सीमा हो गया। हिमालय, तो ये क्या हो जाएगा आपका, HIMALAYAS। यानी कि इंग्लिश में हिमालय शब्द नहीं होता है, हिमालयाज होता है। आप जाकर के सर्च करेंगे कहीं भी हिमालय, आपको हिमालय जो है वो हिंदी शब्द आपका है, तो इंग्लिश में जब हम इसको लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, हिमालयाज। दीपा, इसका जवाब आप कमेंट में देंगे, दीपा, ठीक है। अगला, शॉर्ट, लॉन्ग, साउंड बेस। मून, तो मून का क्या होगा, मैं से मैं, न से यन, तो मू, यम डबल ओ, ये आपका छोटा ओ की मात्रा और ये बड़ा ओ की, मून हो गया, ठीक है। मून को यम यू यन नहीं लिखेंगे, ये आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा, ठीक है। मून। रूपा, अब यहां देखेंगे रूपा, रूपा, जैसे आप बहुत लोग ऐसे होते हैं रूपा भी बुलाएंगे तो रूपा, एक इस तरीके से आवाज निकालते हैं, दूसरी रूपा और एक रूपा। तो यहां आप लिख सकते हैं RUPA या ROOPA, यानी कि वो आपके साउंड पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से बोल रहे हैं, शॉर्ट में बोल रहे हैं या लॉन्ग में बोल रहे हैं, ठीक है। पूजा या पूनम, तो पूनम का POONAM, पूनम या पूनम, पूनम या पूनम, दोनों तरीके से आप अर्थ निकालते हैं, या तो पूनम या पूनम, पूनम या पूनम, दोनों में वो हमारे साउंड के आधार पर ये दोनों सही होंगे, ठीक है, जैसा आप साउंड निकालेंगे। लेकिन मून, मून या मून, आप मून को इस तरीके से आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है।
देखेंगे साउंड ए से यानी कि ई। रमेश, तो क्या करेंगे आप, र को लिखेंगे पर ए, फिर मैं, फिर ए, फिर स। तो क्या हो जाएगा, र से आर, ए से ए, मैं से यम, ए की मात्रा से ई, एच से एच, रमेश। रेशमा, तो क्या हो जाएगा आपका, आर, ए की मात्रा से ई, बड़ा से एच, ए यम ए, रेशमा। फिर अगला आपका साउंड लिखेंगे ए की मात्रा से, ए की मात्रा से, जैसे ए आई बनता है ना, जैसे जैन, तो लिखेंगे आप जय प्लस आई प्लस न, तो क्या हो जाएगा, जे से जय प्लस आई की मात्रा से ए आई प्लस एन, जैन। नैनीताल, नैनीताल, तो न से आपका यन हो गया, यन, त से टी, ल से यल, आई की मात्रा से ए आई, ई से आई, त से टी, ए यल, नैनीताल। ठीक है, अब आप लिखेंगे ओ की मात्रा। आपको कुछ भी अगर समझ नहीं आएगा तो कृपया आप कमेंट करेंगे, मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूं आपके क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए। ठीक है, तो आप संकोच नहीं करेंगे। ओ की मात्रा से देखेंगे, ओ की मात्रा, जैसे मोहन, तो क्या होगा, मैं प्लस ओ प्लस है प्लस ए प्लस न, तो मैं से यम, ओ की मात्रा से ओ, एच ए एन, रोहन, तो क्या होगा, आर ओ एच ए एन, कोमल, क्या हो जाएगा, तो के ओ एम ए एल, कोमल। ठीक है, औ की मात्रा आप देखेंगे, औ की मात्रा, ए यू, जैसे कौशल, तो क्या आप लिखेंगे, फिर प्लस औ, फिर प्लस से, फिर ल, ए लिखेंगे आप प्लस ल, तो कैसे आपका के, औ की मात्रा से ए यू, से एच एच ए एल, कौशल। कौर, तो क्या हो जाएगा आपका, के ए यू आर, सौर, तो हो जाएगा एच एच ए यू आर ना। इसको आप नोट करेंगे,
ठीक है, नोट करिएगा या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको जो बेटर लगे वो आप करिएगा। लेकिन हाँ, आप वीडियो को अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप उसके बगल वाला बेल आइकन भी आप जरूर बताएं, उसके बगल वाली बेल वाली घंटी आप जरूर दबाएं, जिससे मेरी अपलोड होने वाली वीडियोज आपके पास तुरंत पहुंचे और आप वीडियो मिस ना करें। ठीक है, जैसे आप देखेंगे अब मैं और मैं, तो एम न एन, ठीक है। जैसे चंबा, चंबा, चंदर, शंभू या संजू, ठीक है। गंगा, तो चंबा, चम, तो जैसे आपका क्या बनेगा, CH मैं से चम, AN ना, चंबा। शंभू या संजू, तो SH सन न आ रहा है तो AN आपका आएगा संजू, ठीक है। चंदर, तो हो जाएगा आपका CH चन न आ रहा है तो AN चंदर। गंगा, गंग, तो हो जाएगा GAN, GA, ठीक है। तो ये रहा आपका हिंदी टू इंग्लिश। अभी हम पढ़ें मात्रा वाले शब्द, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल्स आपके लिए देता हूं, आप उनके जवाब कमेंट में देंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। मैं 4-5 एग्जांपल आपके लिए दूंगा और आप उनका जवाब कमेंट में जरूर बताएंगे। इससे मुझे भी, जब आप कमेंट करते हैं, आप वीडियो को हमारे लाइक करते हैं, तो मुझे थोड़ी एनर्जी मिलती है। हाँ भैया मेरे वीडियो बनाने का कुछ अर्थ निकल रहा है, आप वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट कर रहे हैं, इससे मुझे बहुत ही अच्छा फील होगा। ठीक है, तो प्लीज आप वीडियो को देखें और उसके साथ साथ आप कमेंट भी जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। शेखर, पहला। दूसरा बंधु, तीसरा दिवाकर, आयांश, ये सिंपल शब्द आपको दे रहे हैं। कैलाशी, छठवां शंकर, तो ये 6 शब्द आपके हैं। आप इनके जवाब कमेंट में जरूर बताएंगे और वीडियो आपको कैसा लगा आप ये भी वीडियो खत्म होने के बाद आप कमेंट में बता दें।
कि हाँ सर वीडियो हमको अच्छा लगा। और कल हम कुछ डिफिकल्ट वर्ड के देखेंगे हिंदी टू इंग्लिश, जिससे कोई भी वर्ड आपके सामने हो, आपको उसका इंग्लिश लिखना हो तो आपको ज़रा सा भी हेजिटेशन ना हो। और वीडियो इतनी शॉर्ट, इतने इजी वैसे बताने का मेरा एक ही मोटो है कि भैया किसी भी बच्चे को ऐसा न लगे कि हम इंग्लिश को सीख नहीं पाए। तो यहाँ पढ़ाने के साथ साथ आपको सिखाया जाएगा कि इंग्लिश आपको कैसे लिखना है, कैसे ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप इसका जवाब कमेंट में ज़रूर दें। और भैया मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूँ, आपसे सिर्फ एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मांग रहा हूँ। और इतने में आपका कुछ जाएगा नहीं भैया, आप किसी भी अपने मित्र के पास शेयर कर दीजिए, जिससे हो सकता है उसको ये चीज़ें ना पता हो, वो क्या करे इनके बारे में नॉलेज प्राप्त कर सके। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।